भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। जवाबी कार्रवाई में 5 पाकिस्तानी सैनिक ढेर कर दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। भारतीय सेना की कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी सैनिक घायल भी हुए हैं। भीमबर में 2 पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया गया है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा था। आज पाकिस्तान की फायरिंग में एक जवान शहीद हुआ था और पाक की फायरिंग में एक नागरिक की मौत भी हुई थी, जिसके बाद भारत की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान के 2 पोस्ट को तबाह कर दिया गया है, जिसमें 5 सैनिक ढेर हो गए हैं। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था। अलग अलग बॉर्डर के इलाकों में, पीओके के इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही थी। न सिर्फ भारतीय जवान बल्कि आम जो नागरिक हैं वहां आसपास रहने वाले, उनको भी निशाना बनाया जा रहा था। पाकिस्तान की लगातार कोशिश रहती है घुसपैठ करने की, तबाही की साजिश होती है, आतंकवाद फैलाने की, और उसी साजिश में नाकाम होने के बाद पाकिस्तान आम लोगों को निशाना बनाने लगता है पीओके और बॉर्डर के इलाकों में। अब कार्रवाई करते हुए भारत की तरफ से पाकिस्तान के 2 पोस्ट को तबाह कर दिया गया है। 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं भारत की कार्रवाई में। दरअसल पाकिस्तान ने लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया। 4 से 5 पोस्ट पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही थी, मोर्टार दागे जा रहे थे, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए, मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत ने पाकिस्तान को यह जवाब दिया है। एलओसी वाले इलाके को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया। आज भी 4 जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने गोलीबारी की, मोर्टार दागे। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में लश्कर के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। भारी मात्रा में कैश और ड्रग्स बरामद किए गए हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर में लश्कर के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है और साथ ही 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, ड्रग्स बरामद हुए हैं। 1.5 करोड़ रुपए कैश में बरामद हुआ है। इसके अलावा ड्रग्स की भी बरामदगी हुई है। 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं और इनकी शिनाख्त पर ही, इनसे पूछताछ के बाद ही ये तमाम जो चीजें आप देख रहे हैं, चाहे वो रुपए हैं, चाहे वो ड्रग्स हैं, ये बरामद किया गया है। 3 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अब इस बात की संभावना है कि इनके मॉड्यूल के बारे में सुरक्षा एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को और ज्यादा जानकारी मिलेगी और पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार साजिश रची जा रही है उसका भी खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल ड्रग्स और कैश भारी मात्रा में इन आतंकियों के पास से बरामद हुआ है। इदरीस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इदरीस, कब जानकारी मिली और किस तरह से गिरफ्तारी हुई, क्या क्या सामान बरामद हुआ है? जी बिल्कुल विद्या, बहुत बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तकरीबन 100 किलो हेरोइन और 1.5 करोड़ रुपए कैश इस पूरे इंसिडेंट में रिकवर किया गया है। 3 ओवर द ग्राउंड वर्कर्स लश्कर तोयबा के इसमें गिरफ्तार भी हुए हैं। जो हंदवारा के एसपी है, उनका कहना है कि 3 दिन पहले उनको टिप ऑफ मिला कि वहाँ पर ये पूरा ड्रग माफिया जो है चल रहा है, नार्को टेरर मॉड्यूल जो चलाया जा रहा है नॉर्थ कश्मीर के बॉर्डर के करीब। उसके बाद ही वो एक्शन में आए और उन्होंने पूरा अपना नेटवर्क बिछाया, जिसके बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई और उसके बाद उनसे उनका जब इंटरोगेशन किया गया तो उन्होंने उस जगह का पता बताया जहां पर ये सारा मटेरियल रखा गया था। मैं आपको बता दूं कि 21 किलो हीरोइन और 1.5 करोड़ रुपए कैश इन्होंने बरामद किए हैं। इसकी टोटल अगर हम राशि बताएं तो तकरीबन 100 करोड़ के ड्रग्स जो हैं इन्होंने बरामद किए हैं और इसका पूरा लिंक जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि लश्कर से जुड़े हुए हैं। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि इन 3 लोगों से इस पूरे माफिया का पता चल सकता है और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इनका मंसूबा क्या था, आगे ये क्या करने वाले थे, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिली है इदरीस? जी विद्या, अगर हम पूरे मंसूबे की बात करें वो क्लियरली अभी तक पुलिस ने उसका खुलासा नहीं किया है, पर ये ऐसा लग रहा है कि जो भी पैसा इन ड्रग्स से मिलने वाला था वो लश्कर तोयबा को शिफ्ट होने वाला था। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले की जो है रिपोर्ट जारी नहीं की है, पर इनिशियल इन्फॉर्मेशन यही है कि जितना भी कैश इन ड्रग्स से मिल रहा था वो सारा लश्कर तोयबा के मिलिटेंट्स को आर्म्स एंड एम्युनिशन खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था।
यानी कि जो पैसे बरामद हुए हैं वो ड्रग्स को बेचकर बरामद हुए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए इद्रीस आपका। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के बड़गाम से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां सुरक्षा बलों के डर से 2 आतंकी फरार हो गए हैं। जवानों को भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। कल शोपिया में 5 आतंकियों को ढेर किया गया था। पिछले 3 दिन से लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं और इस बार आतंकियों को जब सुरक्षा बलों की उपस्थिति की खबर मिली, सुरक्षा बलों के होने की जानकारी मिली, तो आतंकवादी फरार हो गए। 2 आतंकवादी फरार बताए जा रहे हैं, जिनको पकड़ने की कोशिश चल रही थी, जिनके बारे में जानकारी सुरक्षा बलों को मिली थी। लेकिन जब आतंकियों को सुरक्षा बलों के होने की जानकारी मिली तो वो भाग खड़े हुए। सुरक्षा बलों ने हथियार जब्त कर लिया है जो इन आतंकियों के पास मौजूद थे, लेकिन 2 आतंकी भागने में कामयाब हो गए हैं। हालांकि 5 आतंकियों को कल ही सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। 1 जवान शहीद हुआ है, 2 आतंकी फरार हो गए हैं, लेकिन लगातार कार्रवाई चल रही है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंक जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, आतंकियों को मारा जा रहा है, आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की तरफ से साजिश रची जा रही है, बॉर्डर के जरिए घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है, सीमा पार से जो गोलीबारी की जा रही है उसके खिलाफ भी भारत की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में बुधवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। पिछले 4 दिनों में 14 आतंकी काल के गाल में समा चुके हैं। पूरी रिपोर्ट एक आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सबसे करारा प्रहार। शोपिया बना आतंकियों की कब्रगाह। 4 दिन में सुरक्षा बलों ने 14 आतंकी किए ढेर। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकी एक एक कर जहन्नुम पहुंचाए जा रहे हैं। सुरक्षा बल आतंकियों का खात्मा करने में जुटे हैं। आतंकियों को नेस्तनाबूद करने का मिशन जारी है। आज फिर शोपिया गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। सुगो हिदामा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और आतंकियों को घेर लिया। आतंकियों ने खुद को घिरे देखकर सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में सुरक्षा बलों ने पहले 3 आतंकियों को ढेर किया, लेकिन उसके बाद भी आतंकियों की तरफ से फायरिंग जारी रही, जिसके बाद 2 और आतंकियों को मार गिराया गया। शोपिया में लगातार आतंकियों का नामो निशान मिटाया जा रहा है। शोपिया में एक हफ्ते में ये तीसरी मुठभेड़ है और इस इलाके में पिछले 4 दिन में अब तक 14 आतंकियों को मार गिराया जा चुका है। साउथ कश्मीर के शुपियन इलाके में मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इनकाउंटर में 5 मिलिटेंट्स मारे गए। आज सुबह सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेस को टिप ऑफ मिला कि इलाके में मिलिटेंट्स मौजूद हैं, जिसके बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसी दौरान मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की और रिटेलिएशन में इनकाउंटर शुरू होके 5 मिलिटेंट्स जो हैं इस इनकाउंटर में मारे गए हैं। 5 की बॉडीज रिकवर कर ली गई है और 5 के पास से आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी रिकवर हुआ है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 हफ्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच शुपियन डिस्ट्रिक्ट में 3 इनकाउंटर्स हुए और इन 3 इनकाउंटर्स में टोटल 14 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। आज के 5 मिलिटेंट्स की पहचान अभी तक नहीं कर पाई गई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये हिजबुल मुजाहिदीन आउटफिट से ताल्लुक रखते थे। सुरक्षा बल आतंकियों पर काल बनकर बरस रहे हैं। कश्मीर में 10 दिन में 7 एनकाउंटर हो चुके हैं। 1 जून नौशेरा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। 2 जून पुलवामा में 2 आतंकी मारे गए। 3 जून पुलवामा के कंगन में 3 आतंकी ढेर। 5 जून राजौरी के कालाकोट में 1 आतंकी मारा गया। 7 जून को शोपिया के रेवन में 5 आतंकी मारे गए। 8 जून शोपिया के पिंजोरा में 4 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में आतंक की हर साजिश को नाकाम किया जा रहा है। आतंक फैलाने वाले बड़े आतंकी ढेर होते जा रहे हैं। सुरक्षा बलों के मुताबिक 15 दिनों में आतंकियों के 6 कमांडर मारे जा चुके हैं। सेना की ताबड़तोड़ एक्शन से सिर्फ दहशतगर्दी नहीं बल्कि आतंकियों के आका पाकिस्तान में भी खौफ है। लेकिन वो नई नई साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान शायद भूल गया है कि हिंद के रणबांकुरे उसे घर में घुसकर मारने का मादा रखते हैं। उसकी हर साजिश का उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। श्रीनगर से इद्रीस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
तो आतंकियों का लगातार इनकाउंटर हो रहा है, आतंकी ढेर किए जा रहे हैं। पिछले 4 दिन में 14 आतंकी मार गिराए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की तरफ से नापाक साजिश रुक नहीं रही है। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के मूड में भारत है। अगर पाकिस्तान की तरफ से हरकतें बंद नहीं होती है तो पाकिस्तान के खिलाफ, जैसा कि 2 चौकियों के खिलाफ एक्शन हुआ है, वहां पर 2 चौकियों को उड़ा दिया गया है, जिसमें 5 पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो मार गिराए गए हैं। इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे।